कहानी सैम से शुरू होती है, जो एक बहुत अमीर रशियन आदमी का बेटा है। उसके पिता रशिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन हैं। अपनी दौलत का फायदा उठाकर सैम बहुत घमंडी हो जाता है। वो अपना सारा समय नाइट क्लब पार्टियों में जाने और लोगों को परेशान करने में बिताता है, जबकि उसने अपनी जिंदगी में कभी एक पैसा भी नहीं कमाया। वह बस अपने पिता का पैसा फालतू और गलत कामों में बर्बाद करता है। अपनी दौलत की वजह से सैम किसी को अपने बराबर नहीं समझता और हमेशा लोगों को एक नीची नजर से देखता है। सैम की हरकतों से उसके पिता बहुत परेशान थे। एक रात सैम एक लड़की का फायदा उठाता है और फिर उसे जबरदस्ती अपनी कार से नीचे उतार देता है, जिसके बाद वो अपनी फरारी में तेजी से भाग जाता है। वह अपनी दौलत के नशे में इतना डूबा हुआ था कि वो किसी कानून को नहीं मानता था। वो हर सरकारी नियम तोड़ता और फिर पुलिस को फाइन देकर बच निकलता। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। एक दिन जब वो अपनी कार पूरी स्पीड में चला रहा था तो एक पुलिस की कार उसके पास आकर रुकी और उससे रुकने को कहा, क्योंकि वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। सैम ने अपनी कार रोकी, पुलिस वाले के चेहरे पर पैसे फेंके और वहाँ से जाने को कहा, लेकिन ये पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं था। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। यह देखकर सैम गुस्से में गाड़ी भगाने लगा, लेकिन तभी पुलिस वाले ने उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी उसके सामने लगा दी। इससे सैम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, तो सैम बिना परवाह किए गाड़ी चलाता रहा। वह पुलिस वाले को अपनी कार की बोनट से लटका कर ले जाने लगा। पुलिस वाले को अपनी कार के बोनट से लटका देखकर सैम जोर से हंसने लगा। सैम की हरकतों से पुलिस वाला घायल हो गया, जिसके कारण सैम को जेल हो गई। जेल जाने के बावजूद सैम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने जेल में पुलिस वालों से एक लड़की की मांग की। अब क्योंकि सैम एक बहुत अमीर आदमी का बेटा था, इसीलिए पुलिस वाले उससे कुछ नहीं कहते थे। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता से इसकी शिकायत करता है। थोड़ी देर बाद सैम के पिता, जो एक बहुत ताकतवर आदमी है, जेल पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता को बताता है कि उसका बेटा इतना बिगड़ गया है कि उसने आधी रात को एक पुलिस ऑफिसर को सड़क पर घसीटा और अब पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर सैम के पिता ऑफिसर से कहते हैं, मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता की काफी इज्जत करते थे और वो इसीलिए सैम को छोड़ देते हैं। इसके बाद सैम के पिता उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैम पर उसके फादर की किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो उनके सामने सिगरेट पीता रहता है। असल में सैम की माँ की मौत हो चुकी थी और सैम अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसीलिए सैम के पिता को सैम की हर इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। सैम जानता था कि उसके पिता उसे डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब सैम के पिता सैम से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो एक क्रिमिनल बन जाएगा, इसीलिए कुछ करना ही था। सैम को सुधारने के लिए पिता उसकी एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे सैम के बारे में सारी सिचुएशन समझाते हैं। वो उससे कहते हैं, किसी भी कीमत पर मैं सैम को एक नॉर्मल इंसान बनाना चाहता हूँ जो दूसरों की इज्जत करे। यह सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, एक तरीका है, मैं एक ट्रेनर को जानती हूँ जिसने कई बिगड़े लड़कों को सुधारा है। हालांकि उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि सैम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और अब सैम के पिता ट्रेनर से मिलने जाते हैं, लेकिन जब वे उसके घर के अंदर जाते हैं तो ट्रेनर को फी लगाते हुए देखकर चौंक जाते हैं। असल में यह सब नकली था, उसने यह सब डिजाइन किया था। वो कहता है कि ऐसी डिजाइनिंग से उसने कई बिगड़े लड़कों को सुधारा है। ट्रेनर सैम के पिता को एक कटी हुई उंगली दिखाते हैं, जो असली नहीं बल्कि नकली उंगली होती है। यह देखकर सैम के पिता ट्रेनर से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसे सैम की सारी आदतें बताते हैं और उसे सुधारने का प्लान बनाने के लिए कहते हैं। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह अपनी कार बाहर नो पार्किंग जोन में पार्क करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि एक ट्रक उसकी कार लोड करके ले जा रहा है। गुस्से में वो ट्रक के पीछे भागने लगता है। भागते समय कोई सैम को पीछे से शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब सैम को होश आता है तो वो खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। वह यह देखकर चौंक जाता है कि वह अचानक वहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा सोच पाता, आर्थर नाम का एक लड़का उसके पास आता है। आर्थर सैम से कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि जमींदार आने वाला है, उसे सारे घोड़े तैयार करने होंगे वरना उसे सजा मिलेगी। सैम को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और वह उससे पीछे ढकेल देता है। सैम समझ नहीं पाता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और फिर अचानक एक आदमी आता है और सैम को घसीटकर बाहर ले जाता है। वह सैम पर चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें कल रात घोड़ों को तैयार करने के लिए कहा था, तुमने उन्हें तैयार क्यों नहीं किया? यह सुनकर सैम जवाब देता है, कल रात की बात भूल जाओ, मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। थोड़ी देर बाद जमींदार और उसका बेटा जैक आते हैं। सैम को घसीटकर बाहर ले जाने वाला आदमी जमींदार से कहता है कि सैम ने घोड़ों को तैयार करने से मना कर दिया। यह सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को कोड़े मारने का ऑर्डर देता है। जमींदार का ऑर्डर मानकर वो आदमी सैम को कोड़े मारता है। जमींदार कहता है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊंगा तो मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए, नहीं तो सैम को 100 कोड़े और लगेंगे। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे और 100 कोड़ों से बचाने के लिए आर्थर उसके पास आता है और उसे घोड़ों के अस्तबल में ले जाता है। अस्तबल में पहुंचकर सैम आर्थर से कहता है, मुझे एक कॉल करनी है। अगर मैंने अपने पिता को बताया कि इन लोगों ने मुझे कोड़े मारे हैं तो मेरे पिता इन सबको मार डालेंगे। यह सुनकर आर्थर कहता है, ये कॉल वगैरह क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ों को तैयार करो
करो, नहीं तो तुम्हें 100 कोड़े और लगेंगे। सैम बहुत हैरान हो जाता है कि वो अचानक ऐसी जगह कैसे पहुंच गया। इसीलिए सैम भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वो गांव वालों से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वे पुलिस को नहीं जानते थे। भागते हुए वो देखता है कि यह शहर नहीं बल्कि गाँव है। लोगों का लाइफस्टाइल देखकर उसे एहसास होता है कि यह 2019 नहीं बल्कि 18वीं सदी है। इसका मतलब है कि वह 200 साल पीछे चला गया है। अब वह किसी तरह भागना चाहता था, लेकिन तभी सैम को एक आदमी पकड़ लेता है। जब जमींदार को पता चलता है कि सैम ने गांव से भागने की कोशिश की है, तो वो उसे मौत की सजा सुनाता है। अब सैम को भागने के जुर्म में कुछ और लोगों के साथ पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही सैम को दी जाने वाली होती है, जमींदार की बेटी आती है और अपने पिता से कहती है, मैं इस खून खराबे से तंग आ चुकी हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज किसी की जान मत लीजिए। सैम 18वीं सदी में टाइम ट्रेवल करके चला गया है और एक नौकर की जिंदगी जी रहा है। यहाँ सभी वर्कर एक्टर हैं और इस काम को अच्छे से करने के लिए पूरे गांव में हिडन कैमरास लगाए गए हैं और एक ट्रेनर एक्टर्स को माइक्रोफोन से समझाता है कि उन्हें क्या करना है। दिखाया गया है कि सैम ने यह बात मान ली है कि वह 18वीं सदी में टाइम ट्रेवल करके चला गया है और अपनी मर्जी के बावजूद इन लोगों के साथ रहने लगता है। सैम सुबह सूरज के साथ ही उठ जाता था। जहाँ पहले वो अपने घर के शानदार बाथरूम यूज करता था, अब सैम जंगल के बीच में खुले में सब कुछ करता था। उसे नाश्ते में सूखी रोटी दी जाती थी। वो यहाँ घोड़ों को तैयार करने का काम करता था। इससे सैम को बहुत मुश्किल होती थी। अगर वह कोई गलती करता तो उसे कोड़े खाने पड़ते। बिस्तर पर सोने के बजाय उसे रात में फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह जिंदगी वो कैसे जिएगा। वो लगातार गॉड से प्रे करता है कि वो अपने समय 2019 में वापस आ जाए। एक दिन गांव में घूमते हुए उसके पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब सैम देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह सोफिया है, जो जमींदार की बेटी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि वह क्यों रो रही है। सोफिया कहती है, मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कहता है, यह अच्छी बात है। बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा और तुम उसकी सारी दौलत रख सकती हो। अपने बुरे हालात के बावजूद सैम अपनी शरारत करता रहता है। अगले दिन वह जमींदार की मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि वह हर दिन हरी सब्जियां खा खा कर बोर हो गया था। सैम अपने दोस्त आर्थर से कहता है कि इसे जल्दी से पकाओ और वो इसे साथ में खाएंगे। जब चिकन पक जाता है तो सैम उसे अकेला ही खा लेता है। वो आर्थर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। जब आर्थर उसके पास आता है और अपना हिस्सा मांगता है तो सैम उससे कहता है, मैंने तुम्हारा हिस्सा भी खा लिया। आर्थर को इससे बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जमींदार के सीनियर नौकर ने बताया कि जमींदार की मुर्गियों में से एक गायब है और नौकरों में से एक ने उसे चुरा कर खा लिया है। इसीलिए वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को जमीन पर एक लाइन में बिठाता है और उनसे कहता है, जिसने भी मुर्गी चुराई है वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो सबको सजा मिलेगी। जब कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता तो उसे आर्थर पर शक होता है। वो आर्थर को घोड़ों के अस्तबल में ले जाता है और बुरी तरह पीटता है। सैम यह सब देखता है, लेकिन वह सच नहीं बताता। सैम को सिर्फ अपनी परवाह है। उसे अभी भी किसी की तकलीफ से परवाह नहीं होती। थोड़ी देर बाद आर्थर सैम के पास आता है और अपनी शर्ट उठाकर अपनी पीठ पर कोड़ों के निशान दिखाता है, जो असल में मेकअप थे। सैम को पता नहीं था कि यह मेकअप है। सैम को सच में लगा कि आर्थर को पीटा गया है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आर्थर को उसकी वजह से पीटा गया, सैम को फिर भी आर्थर के लिए बुरा नहीं लगा। तभी रोज नाम की एक लड़की अपने घोड़े से उतरती है। जैसे ही वह उतरती है, सैम को उसका अंडरवियर दिखाई देता है। यह सब देखकर सैम के दिल में कुछ देर के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये लड़की 18वीं सदी में भी मॉडर्न अंडरवियर कैसे पहन रही है। यह एहसास होने के बाद सैम लड़की के पास दौड़ता है और उससे अपना अंडरवियर दिखाने के लिए कहता है। सैम पूछता है, तुम्हें भविष्य का अंडरवियर कैसे मिला? जब लड़की कोई जवाब नहीं देती, फिर सैम जबरदस्ती उसे चेक करने लगता है। इससे पहले कि सैम कुछ देख पाता, गाँव वाले आते हैं और लड़की को सैम से बचा लेते हैं और वह लड़की अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। इसी बीच कंट्रोल रूम में ट्रेनर ने ठान लिया था कि वो सैम को सच नहीं बताएगा। यह सब असली नहीं बल्कि नकली था। वो सैम को हर कीमत पर बदलना और सुधारना चाहता था, और अगर सैम को सच पता चल गया तो वो कभी नहीं सुधर पाएगा। सैम के पिता ने भी उनसे यह सब बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद उनके बेटे में कोई सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है कि सैम गाँव में रोज को माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा है। वह यह मैसेज सुनता है और उसे लगता है कि थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनर माइक्रोफोन से रोज से कहता है कि वो जल्दी से सैम के सामने आ जाए। जब रोज सैम के सामने आती है तो सैम सच में रोज से माफी मांगता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रोज सैम को माफ कर देती है और बिना किसी और बातचीत के चली जाती है। उस रात गांव में एक फेस्टिवल होता है, जिसके लिए सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। सब गाते हैं, नाचते हैं और खूब मजे करते हैं। सैम भी इस फेस्टिवल में गाँव वालों के साथ डांस करने लगता है। तभी जमींदार की बेटी सोफिया आती है और सैम के साथ डांस करने लगती है। वो धीरे धीरे उससे चिपकने की कोशिश करती है और कहती है, मैं उस अमीर बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं एक हैंडसम जवान लड़के की तलाश में हूँ। अगर मुझे कोई जवान लड़का नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। असल में ट्रेनर का प्लान सैम को जमींदार की बेटी से प्यार के जाल में फंसाना था, ताकि उसमें इमोशंस आ सके और वह बदल सके। लेकिन सैम को जमींदार की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी भी रोज
को ही ढूंढ रहा है। वह रोज को अकेले बैठे देखता है। यह देखकर वह तुरंत रोज के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज सैम से ज्यादा बात नहीं करती। तभी आर्थर आता है और उसे बताता है कि जमींदार की बेटी तालाब में डूब रही है। तो यह सुनकर सैम उसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसे बचा लेता है। वह जमींदार की बेटी को बचाता है और उसे घर लेकर चला जाता है, जहाँ जमींदार की बेटी उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सैम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो बात वहीं छोड़कर सीधे रोज के पास चला जाता है। उससे कहता है कि वह उसके साथ फेस्टिवल में आए, क्योंकि सैम ने सुना था कि फेस्टिवल में साथ रहने वाले लड़के लड़कियां हमेशा के लिए एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन रोज सैम को नजरअंदाज कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे सैम बहुत दुखी हो जाता है। असल में रोज सैम को इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि ट्रेनर ने ही उसे उससे दूर रहने के लिए कहा था। इस बीच ट्रेनर और सैम के पिता मॉनिटर रूम से देख रहे होते हैं। ट्रेनर को पता चलता है कि सैम को अचानक रोज में दिलचस्पी जग रही है, ना कि जमींदार की बेटी में। इसीलिए अगले दिन ट्रेनर रोज को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे अपना एक्ट बदलना होगा। वो समझाता है कि सैम का इंटरेस्ट सोफिया से हटकर उसमें है, इसीलिए उसे सैम के करीब जाना होगा। रोज एक्ट के लिए मान जाती है, लेकिन रोज के बॉयफ्रेंड को उसका एक्ट पसंद नहीं आता और वो खुद जमींदार के बेटे का रोल कर रहा है। रोज अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है और वो सिर्फ सैम को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ऐसा कर रही है। यह सुनकर उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है। अगले दिन हमें गाँव दिखाया जाता है, जहाँ जमींदार अपने बेटे जैक को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि जैक शहर गया है और उसने कुछ सैनिकों को मार डाला है। अब कुछ और सैनिक उसे सजा देने के लिए गाँव आ रहे हैं। जमींदार सैम को बुलाता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे बेटे की सजा खुद लेनी चाहिए, इसे ले लो, बदले में हम तुम्हें आजाद कर देंगे। सैम आजादी के विचार से सहमत हो जाता है। उसे लगता है कि रोज कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है कि थोड़ी सजा भुगत ली जाए और फिर बाकी जिंदगी आजाद हो जाए। थोड़ी देर बाद सैनिक आते हैं और जमींदार के बेटे को ढूंढना शुरू करते हैं। सैम कहता है, मैं जमींदार का बेटा हूँ और मैंने शहर में जाकर कुछ सैनिकों को मार डाला। यह सुनकर सैनिक सैम को पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसे कोड़े मारते हैं। कोड़े खाने के बाद सैम नए कपड़े पहनता है और सीधे आजादी के लिए जमींदार के बेटे जैक के पास जाता है। वो जमींदार के बेटे जैक से कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। यह सुनकर जमींदार का बेटा जैक जोर से हंसने लगता है। वो सैम को गिरा देता है और कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकते। वो सैम के मुंह पर थूकता है और उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और अपने घोड़े तैयार करो। सैम इस बर्ताव के बारे में जमींदार के बेटे से कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे सैम के पिता और ट्रेनर इस सब से बहुत निराश हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि सैम अपने हक के लिए लड़े। सैम अब इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है। दुख की बात है कि वह हर दिन अस्तबल में घोड़ों को तैयार करता है और अपना ज्यादातर समय रोज के साथ बिताता है। सैम को रोज से प्यार होने लगा है, लेकिन रोज सिर्फ एक्टिंग कर रही है। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब वे बाहर घूम रहे होते हैं, सैम को आसमान में एक चील दिखाई देती है और रोज से कहता है, मैं इसे कुछ समय से देख रहा हूँ, यह चील हमेशा मेरे ऊपर मंडराती रहती है। असल में यह एक ड्रोन है जो हर समय उसे ट्रैक करता है और रोज यह जानती है। रोज उससे झूठ बोलती है, कहती है, मैं इस चील को बचपन से देख रही हूँ, यह हमेशा हमारे गाँव की रक्षा के लिए उसके ऊपर मंडराती रहती है। इस बीच हम जमींदार की बेटी और उसके बेटे जैक को देखते हैं। वे दोनों ट्रेनर से नाराज हैं। सोफिया इस बात से नाराज है कि मेन रोल उससे छीनकर रोज को दे दिया गया है और जैक भी अपनी गर्लफ्रेंड को सैम के साथ देखकर नाराज है। जैसे जैसे वे अपना दुख शेयर करते हैं, बातों बातों में वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वे घोड़ों के अस्तबल में रोमांस करने लगते हैं। सैम और रोज वहाँ से गुजरते हुए अस्तबल से आवाजें सुनते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो रोज जैक और सोफिया को साथ देखकर हैरान हो जाती है। जैक रोज का रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जैक से नाराज होकर चली जाती है। सैम भी रोज का पीछा करता है। जब ट्रेनर को यह पता चलता है तो वो सोफिया और जैक पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस पूरे सेटअप में सोफिया और जैक दोनों जमींदार के बच्चे हैं और सैम की नजर में वे भाई बहन हैं। इसीलिए उनकी हरकत से सैम को शक हो सकता था, जिससे ट्रेनर का मेहनत से बनाया गया पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। इसीलिए ट्रेनर पहले उसे डांटता है और फिर नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ रोज अपने बॉयफ्रेंड को किसी और औरत के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। सैम रोज का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है। इससे रोज खुश हो जाती है। वो दोनों खूब बातें करते हैं। सैम रोज को बताता है कि जमींदार के बेटे जैक ने उसे धोखा दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं इल्जाम अपने ऊपर ले लूं तो वो मुझे छोड़ देगा। जब मुझे उसकी जगह कोड़े मारे गए और फिर जब मेरी बारी आई तो वो अपनी बात से पलट गया। उसने मुझे मारा और मुझ पर थूका, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पल मैं उसमें खुद को देख रहा था। अपनी दुनिया में मैं भी ऐसा ही था। मैं हमेशा लोगों को नीची नजर से देखता था। मुझे कभी किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं थी। सैम से यह सब सुनने के बाद रोज भी उसे पसंद करने लगी थी और पहली बार रोज यहाँ सैम को किस करती है। दूसरी तरफ यह सब देखकर सैम के पिता और ट्रेनर बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि सैम धीरे धीरे बदल रहा है। इस बीच असल दुनिया में जो लड़की इस एक्ट में जमींदार की बेटी का रोल कर रही थी, वह एक इंटरव्यू के दौरान बताती है कि रूस के सबसे अमीर आदमी सैम के पिता ने अपने बेटे को एक गाँव में कैद करके रखा है। वह उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। यह खबर पूरे मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और सोफिया नाम की लड़की ने यह अफवाह फैला दी, क्योंकि ट्रेनर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। सैम के किडनैप
किडनैप होने की खबर सुनकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सैम के पिता को जब पता चलता है कि पुलिस आने वाली है तो वह ट्रेनर से कहते हैं हमें इसे अभी रोकना होगा। ट्रेनर कहता है पुलिस को यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम एक फाइनल एक्ट करेंगे जिसमें सैम या तो सुधर जाएगा या हमेशा के लिए घमंडी बना रहेगा। ट्रेनर कहता है अब इस गाँव पर मंगोल हमला करेंगे। गाँव में हमें रोज और सैम दिखाए जाते हैं। रोज सैम से कहती है अगर हम अलग हो भी गए तो भी मेरे प्यार पर कभी शक मत करना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। असल में रोज जानती है कि आज इस एक्ट का आखिरी दिन है, इसके बाद वो अलग हो जाएंगे, इसीलिए वह उसे बताना चाहती थी कि उसे उससे प्यार हो गया है। तभी आर्थर आता है और उन्हें बताता है कि मंगोलों ने उनके गांव पर हमला कर दिया है, हमें जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना होगा, नहीं तो वे पूरे गांव को आग लगा देंगे। यह सुनकर रोज और आर्थर गांव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सैम डर जाता है, वह जाना नहीं चाहता। लेकिन जब वह देखता है कि रोज भी गाँव चली गई है तो वह बिना मन के रोज के पीछे गाँव चला जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि मंगोलों ने गाँव की एक लड़की को पकड़ लिया है। लड़की के पिता फिर मंगोलों के मुखिया से कहते हैं प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मंगोलों का मुखिया लड़की के पिता को एक मौका देता है और कहता है हमारे किसी सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी बेटी को आजाद कर देंगे और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी बेटी हमारे साथ रहेगी। लड़की के पिता और एक मंगोल सैनिक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यह कोई असली लड़ाई नहीं बल्कि वे दोनों स्टंट मैन हैं जिन्हें एक ट्रेनर ने ट्रेनिंग भी दे रखी है। लंबी लड़ाई के बाद सैनिक आखिरकार लड़की के पिता का सिर काट देता है जो असल में एक नकली सिर था। मंगोलों का मुखिया लड़की को आजाद कर देता है क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब मंगोल लड़की की जगह रोज को पकड़ लेते हैं। मंगोलों का मुखिया कहता है क्या कोई है जो इस लड़की को बचाने के लिए हमारे किसी सैनिक से लड़ सकता है? यह सुनकर सैम बहुत डर जाता है। रोज सैम से मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वह डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इस बीच हमें ट्रेनर और सैम के पिता को दिखाया जाता है जो सैम की हिम्मत की कमी से बहुत निराश हैं और उन्हें लगता है कि पिछले कई महीनों की उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। सैम के पिता कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अपने बेटे को एक अच्छा और बहादुर इंसान नहीं बना सका। वही हमें सैम को दिखाया जाता है जो एक बार फिर आसमान में उड़ते हुए चील को देखता है जिसके बारे में रोज ने उसे बताया था कि वह उनके गांव का रक्षक है और अब सैम को लगता है कि यह चील भी यही चाहती है कि वो जाकर रोज को बचा ले। इसके बाद वह हिम्मत जुटाता है और अपने घोड़े पर सवार होता है और हाथ में एक डंडा लेकर उस तरफ जाता है जहाँ मंगोलों ने रोज को पकड़ कर रखा था। सैम मंगोलों पर डंडे से वार करता है, रोज को अपने घोड़े पर बिठाता है और चला जाता है। जैसे ही सैम और रोज जाते हैं पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन सैम को ढूंढ नहीं पाती। उन्हें बताया जाता है कि वहाँ गोलीबारी हो रही है। पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकी क्योंकि शूटिंग कोई क्राइम नहीं है, इसलिए पुलिस चली जाती है। सैम और रोज अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की लिमिट से बाहर निकलते हैं और रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। सैम एक मॉडर्न पेट्रोल पंप देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता कोई सैम को पीछे से शूट कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अपनी फरारी के सामने खड़ा पाता है। उसे समझ नहीं आता कि 18वीं सदी में बिताए गए उसके दिन सपना थे या हकीकत। सैम के पिता उसे बताते हैं कि वह पिछले 3 महीनों से कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में है। सैम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया है लेकिन वह पूरी तरह से बदल गया है। उसे अब वैसी अय्याशी नहीं पसंद जैसे वो पहले करता था। उसे हमेशा रोज की याद आती रहती है। वह उस पुलिस ऑफिसर से भी मिलता है जिसके चेहरे पर उसने पैसे फेंके थे और उसे अपनी कार के बोनट पर लटका कर घायल किया था। अब उसे अपने किए पर बहुत शर्म आती है। वह पुलिस ऑफिसर से माफी मांगता है और उसे अपनी फरारी कार गिफ्ट कर देता है और चला जाता है। एक दिन जब सैम क्लब जाता है तो उसे जमींदार का बेटा जैक और उसकी बेटी सोफिया दिखाई देते हैं। सैम उनके पास जाता है और उनसे बात करना शुरू करता है लेकिन वे उसे पहचानने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एक्ट खत्म होने के बाद वे सैम को इस हरकत के बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। यह देखकर सैम बहुत दुखी हो जाता है और जाने लगता है और उन दोनों को सैम की हालत पर दया आ जाती है। वे सैम को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अस्तबल के बाहर छोड़ देते हैं। जब सैम अस्तबल के अंदर जाता है तो रोज वहाँ पर होती है। रोज को देखकर सैम बहुत खुश होता है। वह पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? रोज कहती है हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। वे गले मिलते हैं। फिर सैम रोज को अपने पिता के पास ले जाता है। रोज को देखकर सैम के पिता डर जाते हैं कि कहीं सैम को सच न पता चल गया हो। फिर रोज सैम के पिता को बताती है कि उसने सैम को सच बता दिया है। सैम अपने पिता से पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है और उन्हें धन्यवाद करता है। वह कहता है आपकी वजह से मैंने जिंदगी और इंसानियत के बारे में सीखा और आपकी वजह से मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। हम सैम को उसी गाँव में देखते हैं जहाँ ट्रेनर ने उसे सुधारा था। अब वह ट्रेनर बन जाता है और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए लाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।